दोस्तों, मैं मोनिका बंसल आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है परोपकार की ईंट। बहुत समय पहले की बात है कि एक ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ाई करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त करे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाइए। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसे ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इस पे कहीं आपको कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में ऐसा बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में एक सुरंग के पास पहुंचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। सभी ने जैसे तैसे दौड़ को खत्म किया और ऋषिवर के सामने एकत्रित हुए। तब ऋषि बोले, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने दौड़ तो बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग एक साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते स्थिति बिल्कुल बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में भर रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने मिलकर अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। तब ऋषि ने आदेश दिया, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। तब ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल इन्हें मैंने उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरी तरफ से इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है और अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचते और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाते वक्त इस बात को गांठ बांध दो कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करेंगे उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें और वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परोपकार ही करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।